मेरा भारत मेरी शान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मितेश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात अपने देश की में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे भारत में हो रही चर्चाओं के विषय के बारे में, केवल सच। यदि आप वो सच जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। होम पर रहें, कोरोना संकट से मुक्ति का केवल एक विकल्प। हमारी स्थिति ऐसी है कि समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और सामने से सुनामी आ रही है। यह मुश्किल से 3 सप्ताह है और कोई विकल्प नहीं है। या तो खड़े हो जाओ और सुनामी की प्रतीक्षा करें, या जो संभव है वह करें। और अब बचने का एकमात्र तरीका घर पर रहना है, जब तक कि इस बीमारी को मिटाने के लिए वैक्सीन या दवा जैसे कुछ अन्य प्रभावी उपाय आपके हाथ में ना आ जाए। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि भारत में कोरोना का प्रकोप कम होगा। चीन, इटली और स्पेन की तरह यहाँ 20 से 60% लोग संक्रमित हो सकते हैं, भले ही 20% हों। भारत में लगभग 3 मिलियन लोग संक्रमित होंगे, जिनमें से 10 लाख लोग गंभीर होंगे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होगी। पूरे भारत देश में यह व्यवस्था केवल 74,000 सघन चिकित्सा इकाई ICU हैं। सोचें कि हमें कितनी तैयारी की जरूरत है। यह एक बड़ी चिंता है। भारत को इन संक्रमित रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए विशेष तैयारी करनी होगी, जो गंभीर स्थिति में हैं। दरअसल कोरोना ने जीवन मृत्यु के आंकड़े मिलाकर हमारे सामने जीवन का आईना दिखाया है। कोई तैयारी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन उत्तर पुस्तिका को खाली छोड़ने की बजाय कुछ उत्तर लिखना बेहतर होगा। यही कारण है कि नीति आयोग ने हाल ही में सेवानिवृत्त डॉक्टर्स और सैन्य अधिकारियों को 3 महीने की स्वैच्छिक सेवाओं के लिए आमंत्रित किया है। चीन का वुहान शहर, जहां से दुनिया भर में कोरोना फैला है, भारत के हर बड़े या मेट्रो शहर की तरह है। वही घनी आबादी, वही औद्योगिक क्षेत्र, भारी लोगों का आंदोलन और उत्सव। जिन दिनों कोरोना चीन में फैला, उस समय चीनी त्योहारों के कारण लोग एक दूसरे से मिलते रहे। यही कारण था कि वायरस बहुत तेजी से फैला। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे पता चला है, उसके अनुसार भारत सरकार का लॉकडाउन इस वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका है। चीन ने इसी तरह से वुहान और 1-2 राज्यों को लॉकडाउन द्वारा वायरस को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि लापरवाही के कारण यूरोपीय देश ऐसा नहीं कर सके। इटली का उदाहरण हमारे सामने है। वायरस के जाने के बाद भी गंभीर किस्म की सावधानियां कई महीने तक रखनी होंगी। माना जाता है कि चीन में कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन 4 दिवसीय होम संगरोध अब भी अनिवार्य है, जिसमें हर व्यक्ति बाहर से आता है। भ्रमित ना हो कि यह केवल बुजुर्गों पर हमला करता है। यह 15 वर्ष की आयु से बच्चों को बुजुर्गों तक ले जाता है। चीन में कोरोना केस के अध्ययन के आधार पर इस अध्ययन से पता चला है कि उच्च रक्तचाप और रक्तचाप के रोगियों पर वायरस का हमला सामान्य से 6% अधिक था। चिंता यह है कि देश भर में उच्च रक्तचाप और रक्तचाप के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। शहर में कोरोना संक्रमितों के उपचार में लगे लोगों को बाहर निकालने का मामला एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी ही स्थिति चीन में पैदा हुई। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक डर है। इसे दूर करने के लिए चीनी सरकार ने काउंसलर नियुक्त किए। यह बहुत फायदेमंद था। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बाद वापस आता है, तो उन्हें स्वीकार करना महज रूप से समाज द्वारा एक बड़ी चुनौती होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना एक बहुत शक्तिशाली वायरस नहीं है। अब तक इसके संक्रमण के कारण केवल 2.6% लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसे रोकने के लिए आवश्यक संसाधन बहुत महंगा है। वर्तमान में इसके लिए पूरी तरह से कोई तैयारी नहीं है। कोरोना से उभरने के बाद असली लड़ाई शुरू होगी।
चीन में एक साथ काम करने के लिए बाहर जाने की बजाय परिवार के किसी एक सदस्य को जल्दी बाहर जाने की अनुमति दी गई। 15 दिन में शहर की हालत देख लोगों के होश उड़ गए। इसलिए अगर कुछ भी होता है तो पूरा परिवार इससे प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा उद्योगों में एक साथ काम करने की अनुमति देने की बजाय काम को 3 पारियों में विभाजित किया गया था, इस इरादे के साथ कि कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आएं। लड़ाई वायरस से है, इसलिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी की जा रही है। चिकित्सा सेवा भी समय पर नहीं पहुंचा रही है। कारखानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस कदम से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी बंद हो गया है। इस समय काले विपणन को रोकने के साथ साथ बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइजर, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना चाहिए। इस महामारी के संकट को हल करने के लिए कुछ हद तक कुछ और ठोस कदम उठाए गए हैं और चिकित्सा उपकरणों को बनाने की आवश्यकता है। सभी का साझा संदेश यह है कि कुछ दिनों का संयम जीवन भर के संकट से बेहतर है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें घर पर रहना चाहिए, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना चाहिए।